अभी जो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करा रहे हैं ये मींस 2019 के क्वेश्चन है। लगातार अब सारे जो क्वेश्चन आएंगे मींस 2019 के सवाल है। आपके सामने सवाल है, आप अपना समय निवेशित करिए। सॉरी यार, देखिए यार, 5x जमा 2, सॉरी, यहाँ है 5x जमा 2y बटे 10x जमा 3y। 10x जमा 3y 5/9, ये रेशियो दे रखा। और हमसे कह रहा है कि भाई बताओ 2x² प्लस 3y² अपॉन 4x² प्लस 9y²। अरे, 4x² प्लस 9y, ये गलत लिख दिया। ये तो रेशियो निकलेगा ही नहीं, गलत है।
9y स्क्वायर होगा, वरना तो रेशियो कटेगा ही नहीं। यहाँ ये गलत है भैया, टाइप इसने, ये 9y स्क्वायर है, ठीक है बेटा, बाकी सही है। 9y स्क्वायर हो, यानी y के ऊपर स्क्वायर है, पूरी ब्रैकेट पे स्क्वायर नहीं है। देखो यार यहाँ सेम चीजें तो है नहीं, बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्या मैं इसमें दिमाग दौड़ाऊं तुम्हारे लिए। आप सीधा सीधा गुना कर लो, 9×5 = 45x, तेरी 9×5 = 45x, 9×2 = 18 भाई, 10×5 = 50x, 5×3 = 15 भाई। ये आया 18 में से 15 गया 3y, और 50 में 45 गया 5x। तो y/x की जो वैल्यू आई वो आई 5/3, यानी इसका मतलब y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 5 है तो 5 का और 25 थी 75, और x की वैल्यू 3 है तो 3 का और 9×2 = 18, 75 और 18 को जोड़ोगे भैया तो ये आएगा 93। यहाँ आते हैं जी, x की वैल्यू 3, 3 का और 9×4 = 36, y की वैल्यू 5 का और 25 नहीं में 225, 25 और 36 को जोड़ोगे भैया तो ये कितना आ जाएगा रे, 4 5 11, 3 2 5 और 1 6, 361। अब देख लो यार किससे कट रहा है, जिससे कट जाएगा वो हमारा सीधा सीधा रेशियो आ गया, 7 3 7 21, नहीं नहीं इससे तो नहीं आ रहा यार, ये 93:361। 9×2 = 18, 75 18 93, ठीक है, और 9×4 = 36, और 25 नहीं में 225, ठीक है यार, 31:87, 261 होगा ये, 261। अब ठीक है यार, अब इसे काटोगे तो भाई आ जाएगा कितना, 31/87। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं थी, बेसिक कैलकुलेशन थी, वो आपको करनी पड़ेगी। आपका क्यों करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डाटा उलझा रखा है। अगर यहाँ डाटा थोड़ा साफ होता तो हम इसमें दिमाग लगाते, अब यहाँ डाटा साफ था ही नहीं तो हमें करना पड़ेगा। देखिए जी, ये भी मीन्स का सवाल है। अब जितने भी सवाल करा रहा हूँ मीन्स के, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं नेट खोल के साथ के साथ, ताकि आपके मन से ये वहम दूर हो जाए कि मीन्स में कोई कुछ भी नहीं है, बेहद आसान सवाल आते हैं। और देखो यार किस्मत क्या चीज़ होती है, मीन्स में बेसिकली 8 सेट हुए थे, और इस टाइप के 8 सेटों में क्वेश्चन थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 0 है, और इसी तरीके के बाकी सेटों में जो क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन भर भर के डाल दी। इसे कहते हैं किस्मत। आइए, आपने पढ़ तो लिया ही होगा सवाल, अगर पढ़ लिया है तो आगे देखते हैं। देखो यार क्या कह रहा, कहता है एक ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 5/8 भाग टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय अगर 8 है, अगर कुल एम्प्लॉय 8 है, कुल कर्मचारियों की संख्या 8 है, तो कह रहा जी उसके 5 भाग पुरुष है, तो मेल 5 है, और बाकी फीमेल कितनी है जी, 3 फीमेल। ये कह रहा है ना, 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। अब कह रहा है 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आर नॉन टेक्निकल, कहता है पुरुषों की संख्या का 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग नॉन टेक्निकल है, तो 5 का 2/5 कितना बना, 2, तो 2 नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल कितने बने, 3। और कह रहा है भैया महिलाओं की संख्या का 2/3, 2/3 टेक्निकल वर्कर है, महिलाओं का 2/3, तो 3 का 2/3 कितना हुआ, 2, 2 टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल कितनी बनी महिलाएं, 1। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर टेक्निकल वर्कर्स, तो कितने टेक्निकल वर्कर्स हैं, तो 3 यहाँ है भैया, 2 यहाँ, तो टोटल 5 टेक्निकल हुए, और एम्प्लॉय कितने, 8, तो 5/8 हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हमारा आंसर। मेरे बच्चों ये सवाल बेहद आसान इसलिए है क्योंकि इस सवाल में कहीं पे भी डाटा नहीं घुमा रखा,
मैंने ये सवाल पहले से कर लिया था, इसलिए मैं सीधा सीधा करता चला गया और मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया। अब यही सेम सवाल, यही भाषा अगले सेट में दिया उसने। हाँ, यहां जी सेम वही सवाल है, पढ़िए जरा नोवास क्वेश्चन, मतलब दूसरे सेट में ये सवाल दे रखा था। इस सवाल में लोचा है, यहां डाटा घुमाया हुआ है और अच्छे लेवल पे घुमा रखा है। देखिए, कह रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स। कहता है भाई कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय थे उसके 2/3 मेल है। 2/3 माने 2/3, 2/3 भाग पुरुष है। उसका 3/8 एम्प्लॉय मेल है, बाकी फीमेल है भाई ना, ओ सॉरी टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है। तो कह रहा है भैया बताओ कैलकुलेशन। देखो यार, ऐसा सवाल जब भी करो ना तो बटे वाली चीज़ों का एलसीएम ले लो, 5 मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 8 और 3। बटे में 5 8 3 है, तो 5 8 3 का सीधा एलसीएम मतलब मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो 8 पंजे 40 3 120। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 120 है, 120 यूनिट। क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो समझ। कह रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल। कह रहा है इसका 2/3 मेल है, तो 200 120 का 2/3 कितना बना जी, 80 मेल है। तो फीमेल कितनी बनी भैया, 40। कह रहा है 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर टेम्पररी। तो इसका 3/8 निकालोगे तो यानी 30 एम्प्लॉय टेम्परेरी है, बाकी 50 एम्प्लॉय कैसे होंगे, परमानेंट। और 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी, इसका 2/5। तो 5 40 8 दूनी 16 टेम्परेरी हैं, तो परमानेंट कितने भैया, तो परमानेंट की गिनती होगी 24। अब कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय 740 है, तो 50 और 40 परमानेंट बने 74 यूनिट। 74 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 740 को। एक यूनिट की वैल्यू 10 है ना, तो 120 यूनिट की वैल्यू 120 गुना 10, ये आएगा 1200। यानी मेरे भैया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 1200 यूनिट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो 1200 यूनिट। अब आगे क्या कहता है सवाल पे, वहां बढ़। अब देखिए सवाल कितनी हरामखोरी करके, ये भी नहीं पूछा, सवाल और आगे ले गया। कह रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15। और ध्यान रखना एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो जो भी पूछेगा उसे 10 से गुना करेंगे। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 1200। कहता है टोटल एम्प्लॉय की संख्या का 7/15, तो निकालेंगे 15 8 120, 560 है। कितना है भैया, 560। थैंक यू, 560 है। कहता है टोटल एम्प्लॉय की संख्या का 7/15 और अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है। अस्थायी महिला, अस्थायी यानी टेम्परेरी, टेम्परेरी महिलाएं कितनी है, 16 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 16 यूनिट की वैल्यू 160। कहता है 160 से कितना अधिक है, तो उत्तर आया 400।
तो ये मेरा आंसर है। यानी मेरे बच्चों आप खुद देखिए, दोनों ही मेंस के सवाल है, सेम मेंस के सवाल है 2019 वाले मेंस के, लेकिन एक सेट में कैलकुलेशन ना के बराबर थी और एक सेट में कैलकुलेशन भर के दे दी। करिए बेटा, इस सवाल को करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 2:3। कहता है ए और बी, ए बी सी डी, तो कह रहा है ए और बी की शेयर का अनुपात 2:3, बी और सी के शेयर का रेशियो 1:2 है, दैट ऑफ सी इज टू 2, डी 3:4। अब जरा ध्यान दें, रेशियो निकालना सिखाया, यहाँ 3 खाली है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर 2 है तो इधर भी 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, 3 तिया 9 आएगा भैया, 3 दूनी 6 तिया 18 आएगा, और 4 दूनी 8 तिये 24 आएगा। बात समझते हैं। अब कह रहा है कि ए और डी के हिस्से में 648 रुपए का अंतर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग ज्ञात करें। तो कहता है ए और डी का डिफरेंस दे रखा है, तो ए और डी का जोड़ कितना बना भाई, 30 यूनिट बना, और ए और डी का डिफरेंस कितना दे रखा है जी, 648। तो डिफरेंस है 24 और 6 का डिफरेंस कितना है, 18। तो समझिए 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 648 को। तो कह रहा है 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया 18 यूनिट इतना है, तो 30 यूनिट की वैल्यू क्या करोगे, गुना 30 कर देना। तो 1 यूनिट बटे 18 इतनी, तो 30 की वैल्यू कितनी, ये आपका उत्तर आ बिल्कुल। बताइए जी, थर्ड क्वेश्चन।
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों से 13 घटा देते हैं तो रेशियो आएगा 10:21, मतलब 10:21। मेरे बच्चों, आपको याद होगा मैंने ये समझाया था ऐसे सवालों को कैसे करना है। बताया था तरीका क्या करो, 3 और 5 का डिफरेंस ले लो, क्या है 2, 2 से यहाँ पे भी गुना कर दो, यहाँ पे 10 और 21 का डिफरेंस क्या है जी 11, 11 को यहाँ पे भी गुना कर दो, यहाँ पे। बात क्लियर है जी, बहुत सुंदर। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ 33 से 20 बचा, 13 यूनिट डिफरेंस आया। यहाँ 55 से 42 घटा, यहाँ पे भी 13 यूनिट डिफरेंस आया। और एक्चुअल में है भी कितना, 13 का ही डिफरेंस है। कह रहा है जी इसमें से 13 घटा के ही आया, तो 1 यूनिट 13 है ना, 13 यूनिट 13, तो 1 यूनिट 1, तो 33 यूनिट 33 बना। अब कह रहा है यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, तो ये था 33, 33 में 15 जोड़ा तो ये आएगा 48। ये थी 55, क्योंकि 1 यूनिट 1 आया तो 15, 55 यूनिट 55, 55 में 15 जोड़ेंगे ये आएगा कितना 70। तो कह रहा है जी रेशियो बताइए। तो देखिए यार रेशियो निकालोगे तो बताओ भाई क्या आया, 24:35। हमारा आंसर आ गया ए ए ए ए। करिए भैया, सेम वैसा ही सवाल है जो मैंने बताया था अभी, बल्कि सेम ही सवाल लिख दिया मैंने। देखो जी क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज ₹4:3। पिछले वर्ष ए और बी की इनकम का जो रेशियो था वो 4:3 था लास्ट ईयर। और कह रहा है जी इंडिविजुअल इनका लास्ट ईयर टू करंट ईयर का जो रेशियो है वो 3, 4 और 5 है। 3, 4 और 5:6। अब देखिए जी आगे, इफ द टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज दिस देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर। तो बी की लास्ट ईयर इनकम बतानी। देखिए तरीके सिखाए थे कि भैया 3 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या आया 15, 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 से इधर भी गुना कर दो, 15 चौकू 60, तो 3 यूनिट है 60। अगर 3 यूनिट 60 है तो 1 यूनिट 20, तो 4 यूनिट आई 80। अब बेटा 5 यूनिट है 15 3 45, तो 5 यूनिट है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 6 यूनिट की वैल्यू 9 6 54। इसका मतलब ए की करंट ईयर 80 है तो सी की करंट ईयर है 54। क्लियर है। अब कह रहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है, यानी करंट ईयर में दोनों की टोटल इनकम इतनी, तो जोड़ोगे तो 80 और 54 134 आएगा। यही है ना। तो करंट ईयर में दोनों की इनकम इतनी, और कह रहा है कि दोनों की कुल मिला के जो इनकम है, इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज दिस, तो 8.04। ठीक है जी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8.04 बटे 134, 13×6 = 78। तो ये काटोगे भैया, पॉइंट हटा दो, यानी समझो ऐसे लिख देते हैं 8.4 लाख को, तो इसको काटोगे तो ये आएगा 6, तो 6000 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6000। अब पूछा है कि बी के पिछले वर्ष की आय क्या थी, तो भैया बी के पिछले वर्ष की आय थी 45 यूनिट।
कितनी थी 45 यूनिट। तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6000, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 45 गुना 6 कर दोगे तो आएगा 360, यानी 3,60,000, यानी 3.6 लाख। देखिए यार ऐसे सवाल हमने कई सारे पढ़ रखे हैं, है ना, लेकिन वही सवाल दे रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा चीजों में इधर उधर पूछ ले रहा है, कुछ दे के कुछ और पूछ ले रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। करिए जी। देखिए जी, कह रहा है कि कुछ पैसा उसको एबीसी में बांटा गया है, इस तरह से बांटा है कि ए बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 6:7 और 3:2 है, है ना, 6:7 3:2 है। ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कर। तो भैया तरीके सिखाए थे, यहाँ 7 से कर लो, यहाँ 3 से, तो 6×3 = 18, 7×3 = 21 और 7×2 = 14, है ना। कहता है यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 540 है, तो 18 और 14 का डिफरेंस कितना है भाई, 4 यूनिट, 4 यूनिट है 540। तो अब कह रहा है एक्स का मान बताओ, मतलब एक्स क्या था, टोटल तीनों में बांटा गया धन, तो तीनों में बांटा गया धन देखोगे तो 21 और 14 कितना हो गया, 35, 35 और 10 45 और 8 53, यानी तीनों में 53 यूनिट बटा है। तो 4 यूनिट 540 है, तो 1 यूनिट 540/4, तो गुना 53, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 135 आया, यानी जिस भी ऑप्शन के आखिरी में 5 आ रहा होगा वो हमारा आंसर है, क्योंकि 5×3 = 15, लेकिन दो ऑप्शन में आ रहा है, ए में और सी में। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा लो, 5×3 = 8 और 1 9, डिजिटल सम 0 आ जाना है, 5×5 = 10 है और 8×18, इसका डिजिटल सम 0 है। इसका देखे तो 5×4 = 9, 7×2 = 9 और तेरी ऐसी कम तैसे, यहाँ पे भी डिजिटल सम 0 आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी भैया, और कोई समाधान नहीं है, कैलकुलेट कर बैठो, क्योंकि 7,425 और 7,155 दोनों का ही डिजिटल सम 0 आ रहा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ता। लास्ट 2 डिजिट देखना है, ठीक है ना जी। कैसे चेक करें लास्ट 2 डिजिट, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा तो देखो 135 है ना, 53 से करोगे तो बस 3×5 = 15 लिखो, 3×3 = 9 और 1 10 लिखो, गुना करते हो आगे मत जाओ। 5×5 = 25 लिखोगे, क्योंकि काटा आता है, तो आखिरी दो अंक 5 और 5 ही तो है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। करिए जी। देखिए जी क्या कह रहा है, कहता है 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ये अगर इनकी प्रेजेंट एज है, तो 5 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो था वो 4:5 था, 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। 5 साल बाद, ये 5 साल पहले था, ये 5 साल बाद 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, उसको छोड़ो, बस यहीं पे आ जाओ यार, ये सारे मैंने करा रखे हैं, आपको तरीका सिखा रखा है भैया। ये देखा करो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 10 साल, 5×2 = 7, 4×2 = 6, अरे डिफरेंस सही आ रहा था फिर तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 4 और 2 6 आया, 2 यूनिट आया, 5×2 = 7, तो 2 यूनिट आया, और एक्चुअल में ये 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करने लग रहा है, 5 और 5 10 साल को, 2 यूनिट 10 साल, 1 यूनिट 5 साल, तो 5×4 = 20, यानी इसकी प्रेजेंट में उम्र 20 नहीं, 20 से इसकी 25 है, क्योंकि 1 यूनिट 5 आया। अब प्रेजेंट निकालनी तो 5 जोड़े 20 में 5 जोड़ा 25, और इसकी प्रेजेंट निकाले 25 में 5 जोड़ा 30, लेकिन वो कह क्या रहा है, कहता है कि भैया
वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा है, तो बी की उम्र कितनी है भैया 30, तो इसका मतलब सी की उम्र वर्तमान में कितनी आ रही होगी, 10 साल छोटा है तो 20 आ रही होगी। तो ए और सी की वर्तमान, तो ए की करंट एज यानी प्रेजेंट एज है 25, सी की 20, तो रेशियो निकालोगे 5 5 25, 5 20, रेशियो आ गया 5:4। आंसर आ गया भाई 5:4। 4:3 नहीं भाई मेरे, 5:4, बी ऑप्शन होगा इसका। करो जी। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ भाई, करो। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम भी मिलेगा, साथ साथ करो भी, खुद भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने रेशियो का चैप्टर पढ़ लिया तब तो सिर्फ करना ही है। आइए जी। कहता व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस दिस दिस। भाई इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, किसका, ए और बी का। आपको याद भी है थर्ड प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था, मैंने से बताया था थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो ए का बी से जो अनुपात होगा वही अनुपात बी का एक्स से होगा। नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं तुम, तो ये ए एक्स इक्वल टू बी स्क्र, तो एक्स की वैल्यू बी स्क्र बाई ए, यानी सेकंड नंबर का स्क्र बटे फर्स्ट नंबर, ये बता रखी बातें, अगर तुम गधे ना हो और तुम पढ़ते हो तो। थर्ड प्रोपोर्शन भी बता रखा है, मीन प्रोपोर्शन भी बता रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी बता रखा है क्लासों में। तो भैया इन दोनों नंबर का मुझे थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो मान लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है, तो क्या होगा बी स्क्र यानी 0.8 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार लिख देता हूँ, बटे में फर्स्ट नंबर 0.4। बहुत सुंदर, पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 दूनी 8, 2 8 16, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 1.6। कह रहा जी इन दोनों नंबर का मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन अगर मान लो मीन प्रपोर्शन वाई है, तो मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, दो नंबर का मध्य समानुपाती होता है, दोनों की गुणा करके वर्गमूल, 0.5 गुना 0.24, इनका वर्गमूल निकाल दो। अब वर्गमूल कैसे निकालते हो समझो, पॉइंट और पॉइंट अरे 0.24 है ना, तो इसके बटे यहाँ जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 1350 और 0.24 है ना, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो बटे आ जाएगा 100, क्यों, क्योंकि 4 डेसिमल से 4 जीरो वो आ गया। 1350 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 निम में 135, यानी 9 गुना 150, 150 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 3 गुना 2। देखो 1350 लिखना है, 1350 क्या करवा दिया तुमने, देखो 1350 है, 1350 के अगर टुकड़े लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ 150 गुना 9, 15 निम में 135 पता है, यानी इसका एक टुकड़ा तो 9 हो गया। 150 को लिख सकते हैं 25 गुना 6, तो एक टुकड़ा 25 हो गया।
6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। कोई बुराई तो नहीं ऐसा लिखने में? ठीक है, बहुत सुंदर। अब आ जाओ 24 पे। 24 को क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6, है ना? वैसे तो हमें यहाँ 6 ही लिखे रहने देते तब भी कोई बुराई नहीं थी। तो 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6। जब आप इसका वर्गमूल निकालने जाओगे तो आप देखोगे 9 का वर्गमूल आया 3, 25 का आया 5, 4 का आया 2 और 6 गुना 6 36 का आएगा 6, है ना? तो 3 दूनी 6, 6 चिंग 36, 36 पांजे 180। तो y की वैल्यू आ गई 180 बटे 2 जीरो करेंगे तो 1.80। कह रहा जी डिफरेंस बताओ। तो भैया 1.60 में से 1.80 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा 0.20। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, इसने तो रेशियो पूछा था, मैं तो गलत कर रहा हूँ। रेशियो पूछा था तो ये 1.60 है और इसका रेशियो 1.80 है। देखो यार 20 60 160 और 20 निम्न 180, 8:9 कहीं दे रखा है, सी ऑप्शन सी। है ना? कैलकुलेशन जीरो वैसे की भी नहीं है भाई, बताओ तो सही कहाँ पे कैलकुलेशन है? देखो यार अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, छोटी छोटी बातें थी, अगर यहाँ तुम्हें कैलकुलेशन लग रही तो फिर से समझाता हूँ, कैलकुलेशन नहीं। थोड़ा बहुत तो यार गुना भाग भी नहीं आएगा फिर तो जीवन झंडा तुम्हारा। कह रहा जी इनका मीन प्रपोर्शन बताओ। इनका क्या बताओ जी? मीन प्रपोर्शन। हाँ है ना, सॉरी। मीन प्रपोर्शन होता है 13.5 है 0.24। यहाँ जीरो लगा लो सो दैट यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा, यहाँ 2 का पेयर बन जाएगा, तो आसानी से सवाल उड़ा लोगे। ठीक है, डेसिमल उड़ के 2 बच गए। मतलब 4 जीरो हैं, बाहर आएंगी तो वर्गमूल से 2 जीरो। अब 1350 को लिखना है। 15 निम्न 135 साफ साफ पता चलता है, आए ना? 15 निम्न यानी एक तो टुकड़ा 15 निम्न 135, यहाँ जीरो है तो 150 गुना 9, तो 150 को लिखेंगे तो 25 गुना 6, 25 छिके 150। हमें तो वो टुकड़े निकालने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। 24 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 4। अब देखो यार 9 का 3 बना, 25 का 5 बना, 6 गुना 6 एक ही 6 लिया जाएगा, 4 का 2 बना, 2 छिक 12, 12 पंजे 60, 60 थी 180, यानी y की वैल्यू 180 बटे 100 करेंगे तो 1.80। कहाँ कैलकुलेशन है? बताओ तो सही। कैलकुलेशन नहीं भाई, सिर्फ सोच है। अच्छा ही हो गया था। बताइए जी। बताइए। द रेशियो ऑफ इनकम ए टू बी, ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। कहता है ए और बी की इनकम का रेशियो, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है 5:7। कहता है जी ए और बी 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। ए की बचत 4,000 रुपये है और बी की बचत 5,000 रुपये है, मान लिया। if the expenditure of A is equal to 66:2/3% of expenditure of B, कहता है ए का खर्चा बी का 66 से ही 2/3% है। किसका? बी का। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, यानी बी का 3 है खर्चा तो ए का 2 है। ये खर्चे का अनुपात है। तो कह रहा है जी इनकम ऑफ ए और बी की इनकम बतानी क्या होगी। करो भाई, करा रखे हैं सवाल तो खूब धड़ल्ले से तुमको। इस 2 को बताया था, इससे भी गुना करो, 2 7 14 और 2 5 10। इस 3 को 5 से करो 15, 4 से करो 12,000।
तो भैया एक बात बताओ, 15 और 14 का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और 12 और 10,000 का डिफरेंस 2,000। और आपको लिखना थोड़ी है, समझाना थोड़ी है, खुद समझना है। तो 1 यूनिट 2,000, तो 5 यूनिट 10,000, 7 यूनिट 14,000, 7 और 5 12 यूनिट, 1 यूनिट 2,000, तो 12 यूनिट 24,000। इनकी टोटल जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई? 24,000। देखिए यार, पढ़ें जी। देखिए यार, बेहद ही घटिया सा सवाल दे रखा है, मीन्स का क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है जी। हाँ यार, आज हम होगी नजला हो गया, सही कह रहा मैंने, पौर भाई देंगे काड़ा वाड़ा। हरा बैच लेके अगला बैच नहीं। अच्छा, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन द रेशियो 4:5। दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। मान लो यार, 40 और 50, क्या बुराई है? कह रहा है जी इसमें 30% की कमी हो गई दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में 30% की कमी, तो 50 का 30%, 15 की कमी करोगे, तो यानी अब इसकी कीमत बन गई 35। तो कह रहा है अब इनका जो रेशियो 10:7 है। तो 7 यूनिट 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 30% की कमी करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 10:7 आएगी। तो 7 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 5, तो 10 यूनिट 50। भाई 7 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 5, तो 10 यूनिट 50। तो 40 से 50 हो गया कितना इंक्रीज? 10। तो 40 पे 10 का इंक्रीज यानी 1/4, माने 25% का इंक्रीज इसमें किया गया। और यही पूछ रहा था आपसे, तो ऑप्शन सी आंसर। देखिए यार, मैं यही समझा देता हूँ। वैसा ही सवाल है जो हम कर चुके हैं पीछे। हर एक सेट में सेम वैसे ही सवाल है, कुछ नए हैं ये नहीं। ठीक है, हटाते हैं इसको। ए बी, फिर बी इसको कर लेते हैं। भी वैसा ही सवाल। अति वाहियात सवाल पूछे हुए हैं भाई, मीन्स लेवल है। थैंक्स भाई निशांत। आइए।
कह रहा है जी A/B का रेशियो 2:3 रेगुलर रेशियो नहीं है। तो A/B का रेशियो 2:3 है। और कह रहा है C/B, यानी B 6 है तो C 5 है, तो B 6 है तो C 5 है। तो कह रहा है ABC का रेशियो बताओ यार, कर लोगे खुद? करो जी दोस्तों। मेरा A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8:15 ये प्रेजेंट है। कहता 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। कितने? 8 साल पहले। तो कहता 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? प्रेजेंट एज निकाल लो भाई। देखिए यार, 6 और 8 का डिफरेंस 2 है और 13-15 का डिफरेंस 2 है। देखिए कितना उल्लू बना रहा है, मतलब कत्ती आसान फेंक दे रहा है। 2 यूनिट है 8 साल, तो 1 यूनिट है 4 साल, तो 8 चौक 32 साल और 15 चौक 60, यानी इनकी एट प्रेजेंट जो एज है वो 32 और 15 साल है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया अगर हम 8 साल बाद पूछे तो 32 और 8 40 हो जाएगी, ये 60 और 8 68 हो जाएगी। काटोगे तो 10:17 आ जाएगी। ये ऑप्शन सही है। हाँ है ना? ये ऑप्शन भैया।
करो भैया सवाल। देखिए यार, अब शैतानियाँ करने लग गया एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा सा। बहुत लेंदी पेपर नहीं होता है, आप सोचो बहुत ही लेंदी है, लेकिन इतना भी आसान नहीं फेंक रहा कि 1-2 सेकंड में आंसर निकल जाए और आप उड़ा दें सब कुछ। देखिए यार, मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल पे कई तरीकों से अप्रोच करता। अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल को देखता तो मैं सबसे पहले ये देखता कि एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 4/8 भाग जो है वो लड़कियां हैं। इसका मतलब 4/9 भाग लड़कियां हैं। मतलब लड़कियों की संख्या पॉइंटों में तो होगी नहीं, क्योंकि या तो 11 लड़कियां होंगी या 12 होंगी। 11.3 लड़कियां थोड़ी हो सकती। तो मतलब जो भी नंबर होगा वो ऐसा होना चाहिए जो 9 से पूर्णतः भाग चला जाए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो 9 से पूर्णतः भाग चले जाए, अगर टोटल स्टूडेंट भी पूछे होते। लेकिन देखिए दिमाग कितना दौड़ाया है। क्या दौड़ा दिया? दिमाग ये दौड़ा दिया कि भैया सॉरी सॉरी 9 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 9 से ये भी डिवाइड, टकरा लो काट। दूसरी बात, माने आप यहाँ फेल हो गए, यहाँ कुल मिला के बात ये आई समझ में कि आप नहीं टकरा सकते इस तरीके से। अब कह रहा है 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल विल बी इक्वल। तो वो कह रहा है जी टोटल छात्रों की संख्या का 5/18 भाग क्या होगा। तो यार हन्नी हमें 18 से तो कोई क्लू मिल नहीं रहा, क्योंकि 9 से तो कहानी सेट नहीं हो रही। अब हो सकता है कि जो भी आंसर हो वो 5 का मल्टीपल मतलब होगा ही होगा, कि जो भी आंसर होगा 5 से मल्टीपल होगा। लेकिन 5 से ये भी जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है। यानी ऑप्शन से उड़ाने वाले तरीके खत्म कर दिए। वो कह रहा है सवाल बेटा थोड़ा सा पढ़ ले, आसानी कैलकुलेशन दे रहा हूं करके देख ले। आइए, ये डिफरेंस है हल्का सा पेपर में। अब पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं कराता हूं। सॉरी, अब आप करिए क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मानिए, लेकिन मानिए ऐसे कि बटे 12/5 और बटे 9 का मल्टीप्लीकेशन। तो 12×5 = 60, 60 नीम, 54, 540 छात्र मान लीजिए। तो टोटल अगर 540 यूनिट बच्चे मान ले रहे हैं भैया, ध्यान देना, अगर टोटल बच्चे 540 यूनिट मान ले रहे हैं, कह रहा 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो इसमें से 4/9 भाग लड़कियां हैं। तो 9×6 = 54, 4×6 = 240 तो है भैया लड़कियां। तो बाकी लोंडे बचे कितने? 300। तो लड़के हो गए जी 300। अब कह रहा है 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स। कह रहा 12 साल से छोटे जो हैं वो 3/5 लड़के। तो लड़के 300 थे, इसमें से 12 साल से छोटे, 12 के ऊपर माइनस मतलब 12 साल से छोटे 3/5। तो 3/5 लगाओगे 3/5, 5×3 से 36, 180। तो बाकी 12 से बड़े वाले हुए, तो 12 से बड़े वाले कितने हुए जी? 120। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आगे कह रहा है 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स ऑफ अबो। क्या क्या लिख दिया? 5/12
12 वर्ष से कम, लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक है। लड़कियों की संख्या का 12/12 से अधिक वाले कितने हैं? 5/12 भाग। 12, इसका 5/12 पर निकालोगे, 12 तो नहीं, 24, 5 100। तो 100 लड़कियां ऐसी जो 12 प्लस हैं, तो बाकी 12 माइनस वाली होंगी। तो 240 में से 100 गया, 140 आ गया। अब आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाँ, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480, तो 12 वर्ष से कम यहाँ कितने? 180, और यहाँ कितने? 140। 140 और 180 को जोड़ोगे 320 यूनिट बना, और 320 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 480/320। यही है भाई। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3/2। तो इसे 3/2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये आ जाएगा जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहा है जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 5/18 हिस्सा चाहिए। तो ये टोटल बच्चे थे, इसका 5/18 हिस्सा चाहिए। तो देखिए यार, 18 थी, ये हो गया 54, 30, 2 से काटेंगे 15, 15 5 75, 75 थी, ये निकालोगे 3 7 21, 225। सी आपका आंसर हो गया। यानी चाह रहा है कि बच्चा पूरा सवाल पढ़े और छोटी छोटी कैलकुलेशनें करे। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर लगा के उड़ जाएगा सवाल। तो मीन्स में मिलता भी तो 100 मिनट है भाई। पढ़ो जी। कहता है 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। सॉरी, ये भैया इनकी प्रेजेंट एज है, और कह रहा है कि 1 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। कितने साल पहले जी? 1 साल पहले। अब से 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो 6:5 हो जाएगा। कितने साल बाद भैया? 3 साल बाद 6:5 हो जाएगा। देखो यार, इतना फुद्दू सवाल फेंक रहा है, मुझे भी यकीन नहीं, मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ। और देखिए यार, कुछ 2-3 सवाल कैलकुलेटिव आ रहे हैं। देखिए इस बार के भी मेंस का, जो 2020 का मेंस हुआ, उसका भी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें यही मिलेगा आपको कि 100 में से लगभग 92, 93, 94 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल फुद्दू टाइप के हैं, बिल्कुल आसान है। और 4-5 सवाल ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फंसा देता है। 8 से 10 सवालों की भी लगा लेते हैं रेंज, जहां हल्की हल्की सी कैलकुलेशन कराता है। पेपर आसान है, पेपर मुश्किल नहीं है। देखिए अब क्या करें भैया, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। कितना उल्लू बना रहा है? तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और 1 4 साल को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। तो 2 चौक 8 और 2 3 6। अब पूछा क्या भैया? तो कहता है अब से 9 वर्ष के बाद ए और बी की आयु क्या होगी। तो भैया प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो 8 और 1 9 बना, और 6 और 1 7 बना। अब कहता है कि अब से 9 साल बाद, तो 9 में 9 जोड़ा 18, और 9 में 7 जोड़ा 16। कहता है इनका रेशियो बताओ। तो 2 नीम 18, 2 8 16, डी रेशियो आ गया 9:8। पढ़ो जी। करो भैया।
देखिए यार दोस्तों, आइए कह रहा है भैया 2, 3, 30 और 35 में अगर एक्स एक्स जोड़ दे, यानी 2 जमा एक्स, 3 जमा एक्स, 30 जमा एक्स और 35 जमा एक्स, देन द नंबर ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो कहता है अब इस अनुपात, मतलब इस क्रम में जो संख्याएं मिलेंगी ये सारी की सारी अनुपात में होंगी, समानुपात में होंगी। एक संख्या समानुपात में होगी, एक अनुपात, अच्छा एक लिख दे, एक का मतलब एक जैसा अनुपात होगा इनमें, मतलब जो अनुपात इसका इससे होगा वही अनुपात इसका इससे, ऐसी बात वो करने लगा। ये हमारा सवाल है। मेरे बच्चे आप जानते हैं नज़दीक नज़दीक की गुना करते हैं, तो 3 को 30 से करा 90 आया, जमा 3x आया, x को 30 से किया 30x आया, और x को x से किया x किया। दूर की दूर से गुना करेंगे तो देखो 2 को इससे करेंगे 2 35 70 जमा 2x, फिर x से करेंगे तो 35x जमा x की। अब देखिए यार मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, हाँ है ना, सॉरी। अब देखो यार 35 और 2 37x है, 30 और 3 33, 33 उधर जाएगा तो ये बचेगा कितना, 37 में 33 गया 4x, 70 इधर आएगा, 90 में उसमें माइनस का जाएगा तो बचेगा भैया 20। तो x की वैल्यू आ गई आपकी निकल के कितनी, 5। अब x की वैल्यू 5 निकल के आ गई तो देखिए यार यहाँ आ जाइए, 5 में 7 जोड़ा 12 और 5 में से 2 गया 3। तो उसने कहा था कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकाल के बताइए, x+7 और x-2 का, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। तो 12 3 36 का वर्गमूल क्या आ गया जी, 6। ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, आपने देख लिया क्या करना चाहा उसने, कोई मुश्किल सवाल दिया नहीं, बिल्कुल ढक्कन टाइप सवाल दिया है, लेकिन थोड़ी सी वो चाह रहा है कि कम से कम 30 सेकंड तो लगा सवाल पे यार। बताओ जी, करो जी। आओ भाई, कह रहा भैया देखिए a+b b+c c+a का अनुपात 7:6:5 है। यार रेशियो को अगर इक्वेट करना है तो इसे इक्वल लेते हैं, जैसे मान लो a/b 2:3 है। अगर मुझे इसे इक्वल में लिखना है तो मैं लिखूंगा a=2 है तो b=3 यानी इक्वली तोड़ना है तो हमें इनको किसी कांस्टेंट टर्म के साथ तोड़ना होता है, ये बात आपको पता है। तो बेटा a+b को 7x मान लो, कोई इश्यू नहीं है। अगला b+c को 6x मान लो, और c+a को बेटा 5x। अब कुछ नहीं करो, सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो a और a 2a 2b 2c जोड़ोगे तो ये आएगा 2a 2b 2c, तो a+b+c। 7 6 13 और 5 18x आएगा बाबू, और a+b+c की वैल्यू उसने दे रखी है कहीं पे 27 दे रखी है। तो ये वाली वैल्यू अगर मेरे बच्चे 27 है तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से 2 काटा तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर बेटा x की वैल्यू 3 आ गई तो ये 21 आ गया, ये 18 आ गया, ये 15 आ गया। मानते हैं बात को। अब सवाल कौन सा मुश्किल रह गया यार करना, अगर इतनी बातें निकाल पाए अब जल्दी से, कैलकुलेशन है नहीं, हाँ सवाल पढ़ना पड़ेगा एक बार। अब देखो यार, हमको ये पता है कि
तीनों का जोड़ कितना है? 27। ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 27 है। तो ए और बी है 21, 21 में क्या जोड़ोगे? 27 आया 6, तो इसका मतलब सी की वैल्यू 6 है, तो 1/6। या बी प्लस सी 18 है, तो 18 में क्या जोड़ू? 27 आए 9, तो यानी ए की वैल्यू आ गई 9। यहाँ सी प्लस ए 15 है, 15 में क्या जोड़ू? 27 आए 12, तो यानी बी की वैल्यू आ गई 12। देखो यार, सॉरी, 9, 12 और 6 का एलसीएम ले लो, 36 आया। 36 से सबको गुना करो, 9 चौक 36, 12 तीय 36 और 6 चिंग 36, तो रेशियो आ गया 4 3 6 कहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है भैया, आओ। जैसा हमने निर्धारित किया था कि वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, at least to the updated version that are coming in your exam, and make you feel in such a manner that you can solve each and every question by taking that class that I given to you on conceptual। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कराई हैं रेशियो प्रोपोर्शन पे, उसके बिहाफ पे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। कहता भैया रिजवान है, तो उसने एक बक्से में लाल और नीले रंग की गेंदियां, गेंदियां नहीं गोलियां रखी हैं। लाल और नीली रंग की गोलियां रखी हैं, इनका अनुपात है 5:4। 5 लाल गोलियां खो जाती हैं और 5 लाल गोलियां खो गई, उसके पास अब कितनी गोलियां बची? यही है ना। आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल द रेशियो बिकम 10:9। यार वाहियात सवाल है, लाल ही खोई है ना। कह रहा 5 लाल गेंदे खोने के बाद अब उसके पास रेशियो है 10:9। देखिए यार, कतई वाहियात सवाल है। अगर 5 लाल गेंदे खोई हैं तो मेरे बच्चों ये बताओ, नीली गेंदे तो नहीं खोई है ना? आप कहेंगे जी नहीं, तो यानी नीली गेंदे जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसमें तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकता। मानते हो कि नहीं मानते? तो नीली गेंद शुरुआत में 4 थी, तो बाद में भी 4 ही करनी पड़ेंगी, हाँ है ना? या मतलब सेम करनी पड़ेगी, तो इसे 4 से गुना करो बाबू, इसे करो 9 से, इसे 9 से गुना। अब आप देखिए, 10 चौक 40 यूनिट बना, 9 5 45, 45 लाल गेंद, 45 यूनिट पहले थी रेड बॉल, अब 40 यूनिट है, तो कितने की कमी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट 5 बॉल, 1 यूनिट 1 बॉल, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची है? बताओ भैया कितनी गोलियां बची है? तो आप ये बताओ, 1 यूनिट 1 बॉल, तो 40 यूनिट 40 बॉल, और 9 चौक 36 यूनिट 36 बॉल, तो 40 और 36 जोड़ेंगे 76 आएगा। ऑप्शन सी इज योर आंसर, है ना? देखिए जी, गेंदों की संख्या में परिवर्तन केवल लाल में हुआ, तो नीली तो सेम करनी थी, तो हमने सेम कर दी। देखिए अब ये वही समझ पाएंगे जो रोज पढ़ के आएंगे। करिए जी। करो भैया। आइए भैया। कह रहा अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ रुपीज दिस वाज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड द डॉटर। देखिए यार, सवाल बेहद ही आसान है। यहाँ रखे हैं सन और यहाँ रखे हैं डॉटर, बस एक छोटी सी मुद्दा हल करना है कि 7/6 अनुपात 5/3 है। इसे हल करने के लिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो रेशियो आ जाएगा 7:10। जितना जल्दी से आप इस बात को निकाल पाएंगे, सवाल उतना आसानी से हो जाएगा। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, तो कह रहा पुत्र का कितना हिस्सा है, सन का हिस्सा कितना है, ये आपका सवाल। एक बार इतनी बात को समझो, जो कह रहे हैं नहीं पल्ले पड़ा वो दोबारा समझो भाई, इसी बात को मैं इसमें क्या पल्ले पड़वाऊं तुम्हें।
देखिए, अगर मैं छात्र हूं और अगर मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में दे रहा हूं और फिर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे किया जाए? उसका तरीका ये है कि मुझे ये देखना है कि सन का हिस्सा 7 यूनिट है तो डॉटर का हिस्सा 10 यूनिट है, तो दोनों का टोटल हिस्सा बना 17 यूनिट। तो जो भी टोटल हिस्सा होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं जो मैं भी करा रहा हूँ, ये तो मूर्खों वाला काम हो जाएगा। 21,25,000 ये है ना। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करी 10 और 7 17 यूनिट को। पूछ रहा है कि पुत्र को मिला हिस्सा क्या, बहुत याद आ रही किसी की, तो पुत्र को हिस्सा मिला है 7, गुना कर देंगे आंसर। ये तो हो गया डिटेल। अगर मैं छात्र होता तो मैं ये देखता कि पुत्र को जो हिस्सा मिला है वो 7 यूनिट है, यानी जो भी टोटल हिस्सा रहा होगा, लेट से ये टोटल हिस्सा रहा होगा, तो ये 10 और 7 17 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और मुझे वैल्यू निकालनी है 7 यूनिट की गुना 7। यानी जो भी आंसर होगा उसमें 7 एज ए मल्टीपल मौजूद होगा, मतलब आंसर 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो मुझे ये देखना है कि कौन सा आंसर 7 से डिवाइड हो रहा है। ये तो देखते ही समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा डिवाइड, आंख बंद करके ही बता दूंगा नहीं हो रहा डिवाइड, क्योंकि 10 ही नहीं हो रहा था 7 से डिवाइड। यहाँ भाग दें, ये डिवाइड होने लग रहा है। यहाँ भाग दें 7 से, 7 एकम 7, 7 तो छिंग 42 नहीं हो रहा। इसे भाग दे 4, 7 छिंग 42, 5 नहीं हो रहा। केवल एक ऑप्शन हुआ, दैट इज माई आंसर। देर इज नो नीड टू मेक इट सोल कि 17 से मैं इसे भाग दूं फिर वैल्यू आए उसे 7 से गुना करूं। क्यों? क्या रखा है इस मोह माया में है? आज आए हो कल चले जाओगे, जीवन झंड था झंड ही रह जाएगा। सर बस एक बात पूछनी थी, बताओ भैया, तुम दो दो बैचों में हो क्या यूजर? तो जी मैडम की हराम खोर मैडम की याद तुझे क्यों आ रही भाई? हम्म। पढ़ो भी, बताओ भी उत्तर। सुंदर कुमार कितनी लेट हो तुम, ये हम कहाँ बताएं तुमको बे? Sanjay's test marks in two subject English and Hindi are in the ratio 7:11। कह रहा संजय के इंग्लिश और हिंदी में जो नंबर है, संजय टेस्ट मार्क्स इन टू सब्जेक्ट इंग्लिश एंड हिंदी आर इन द रेशियो 7:11। इफ इट गॉट 20% मार्क्स मोर इन हिंदी देन इन इंग्लिश। अब तेरी ऐसी यार, तुम खुद ही पढ़ लो, बहुत बेसिक सवाल दे दिया। मतलब वाहियात से वाहियात सवाल है, क्या करा दूं मैं तुम्हें? कहता हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने 7 4 4 यूनिट फालतू मिले और रिप्रेजेंट कर रहा है 20 नंबर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो अंग्रेजी में कितने मिले? 7, 5 7 35 यार। ये सवाल भी बताओ पेपर में आ रहे हैं बेटा, है? और तुम कह रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर ऐसे ऐसे सवाल से भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा बेटा, तो ये इस सवाल को छोड़ दीजिए। डला जरूर रेशियो वाले चैप्टर में है, लेकिन ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसके बाद जब पढ़ाएंगे पार्टनरशिप, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा, जब आप रेशियो की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे सवाल मिल जाएंगे पार्टनरशिप वाले, तो उन्हें आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अभी आपने सीखे नहीं है, तो उन्हें छोड़ देना बेशक। बेकरार है, करिए जी इस सवाल को।
पढ़िए जी। कह रहा भैया 8 पेंसिल 5 कलम। पेंसिल पेन को किससे डिनोट करें यार? पेंसिल को पी से डिनोट कर देते और कलम को, पेन को के से डिनोट कर देते। ठीक है, 5K प्लस 3 रबड़। अरे भैया इसकी कीमत बताइए क्या होगी। देखिए यार, आप क्या किया करो मेरे बच्चों, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है। हाँ हाँ हाँ, क्या तरीका है? तरीका ये है, तरीका ये है कि सबको जोड़ लो एक बार। अगर सबको जोड़ ले रहे हैं भैया, तो 9 और 8 17, 17 और 16 33 भी इधर जोड़ोगे तो 11 6 5 11 11 22 के, 5 3 8 और 3 11 के, 11 R। ये आया ना, देखना एक बार, 5 3 8 और 3 11 R। अरे वाह। एक और एक दो, दो और तीन 5 और एक 6, दो और एक 3 और एक 4। सबको भैया 11 से कॉमन ले दो। अगर 11 से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3P, यहाँ बचेगा 2K, यहाँ बचेगा 1R, और वैल्यू आ जाएगी 11 चौक 44, 11 दूनी 22। ठीक है भैया। अब पूछ रहा है कि 39, तो 39 बनाना है तो किससे गुना करोगे? 13 से। 39 बनाना है तो किससे गुना करो? 13 से। 39 बनाना है तो किससे गुना करो? 13 से। 39 बनाने तो किससे गुना करो? 13। सबको 13 13 से गुना करते चले जाओगे तो 42 गुना 13 दूनी 26, 13 चौक 52 और 2 54। तो आंसर आ गया 546। क्लियर है? यही तो पूछा उसने। तो हमने क्या करना है कि जैसा था वैसा सेट करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन। ऐसे सवाल पीछे भी आ चुके हैं 2 3 बार। अलजेब्रा में मैंने ये सवाल आपको कराए होंगे। बताओ जी। बहुत अच्छा सवाल है, करिए।
The ratio of ages of the father and mother was 11:10 when their son was born. कह रहा है पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। ये भैया परसेंटेज, ध्यान देना मेरी बात को, ये है जी परसेंटेज। कह रहा जी जब बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चे की परसेंटेज की बात होगी, जब बच्चे का जन्म हुआ तो कहता है उसकी फादर और उसकी मदर, इनकी एज का रेशियो 11:10 था। कहता है पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा जब उसकी आज जितनी उम्र है उससे 2 गुनी उम्र हो जाएगी। तब जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो मान लो उसका जन्म यहां हुआ था, है ना, एट बर्थ लिख देता हूं, बर्थ का अर्थ समझ ही गए कि जन्म हुआ। तो अगर यहां x साल थी तो अब प्रेजेंट एज के बाद 2x साल हो जाएगी, है ना। पिता और मां के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमारा सवाल है कि भैया दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखिए मेरे बच्चों, कहानी बस इतनी समझनी है कि जितना डिफरेंस यहां से यहां होगा उससे डबल डिफरेंस यहां आना चाहिए। ऐसे सवालों के मल्टीपल भी आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल एक आंसर हो। तो ऐसे सवालों का, क्योंकि एक भी चीज इसके अंदर रियल नहीं है, तो ऐसे सवालों का तरीका एक, आप ऑप्शन सेट करके देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। कारण क्या है कि 11-19 का डिफरेंस 8 आ रहा है, 10 और 18 का डिफरेंस भी 8 आ रहा है, तो 15-14 ले लेते हैं पहला ऑप्शन। तो 15-14 ले रहे थे, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, हाँ ना। अब सवाल में वो ये कह रहा है जब उनके बेटे का जन्म हुआ था पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो आज बेटा कितने साल का है, मान लो यहाँ पे है, तो आपने देखा 4 साल का, तो 2 गुनी 4 साल का डबल कितना हो जाएगा, 8 साल का, है ना। अगर 8 साल का हो जाएगा वो, तो उसकी एज का रेशियो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे, 15 में 4 जोड़ा 19 और 14 में 4 जोड़ा 18, है ना। तो इसका मतलब ये डाटा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ गया ए। बहुतों को जम नहीं रही होगी बात, तो आप दूसरा ऑप्शन लेके देखो, 14-13 लेके देखते हैं। अगर मैं 14-13 ले लूं तो बेटा 11 और 14 का डिफरेंस 3, और यहाँ 10 और 13 का डिफरेंस 3। इसका मतलब आज है वो 3 साल का, तो 6 साल की उम्र में यहाँ हो जाएगा। तो 14 में 19 घटाया कितना साल बन गया, 5, और 13 में से 18 गया 5, जबकि यहाँ 3 साल का डिफरेंस था, यहाँ 5 का आ गया, जबकि डिफरेंस दोनों का ही क्या रखना होगा, सेम। अरे हाँ है ना, बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, फिर से समझाता हूँ। देखिए बात को समझना ही होगा, बेहद ही फुद्दू टाइप के क्वेश्चन फेंक रहा है। ये है जी परसेंटेज सबकी। लड़के का जब जन्म हुआ था, बर्थ की जब बात है, जब इसकी उम्र 0 साल होगी, तब उसके पिता और उसकी माता की आयु का अनुपात 11:10 था। मान लेते हैं आज ये x साल का हो गया, मान लेते हैं आज ये x साल का हो गया। कितने साल का हो गया भाई, x साल का, पक्की बात है। अगर आज ये x साल का हो गया है तो कह रहा है अब आज इसकी प्रेजेंटेज x साल है, तो जब ये 2x ईयर का हो जाएगा, तो आज x साल का है, 2x होने में इसको x साल और लगाने पड़ेंगे, हाँ है ना। तो कहता है उस समय इसकी एज, इसके माँ बाप की एज का रेशियो 19:18 हो जाएगा। सच्चाई ये है कि 11 से 19 के बीच का डिफरेंस भी 8 यूनिट है और 10 से 18 के बीच का डिफरेंस भी 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है x और x, 2x को, आया ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना, x/8, मतलब 2x/8 यानी x/4, समझ रहे। तो यहां इसकी प्रेजेंट एज लिखेंगे, फिर x जोड़ के यहां लेके आएंगे, इसकी एज निकालेंगे, फिर 4 जोड़ के यहां, मतलब x जोड़ के यहां लाएंगे, फिर दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो देखना है इनमें से कौन सा आएगा। x की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू x/4 लेनी पड़ेगी, यहां पे भी x/4 लोगे, यहां पे भी x/4 लोगे। आप कैसे, ये बात आ तो रही है ना समझ में, दिखाई तो दे रहा है ना x/4। देखिए भाई अगर मैंने इसकी उम्र x साल मान ली है, यहाँ पे भी, तो दोनों के यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हो गया, 2x, और एक्चुअल में 11 और 19 का डिफरेंस 18, 10 और 18 का डिफरेंस 8, 11-19 का डिफरेंस 8, और 10 और 18 का डिफरेंस 8। तो 8 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2x साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2x/8, x/4 साल, ये 1 यूनिट की वैल्यू है।
तो मैं कहूँ 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 11 गुना x बटे 4 ये होगी। 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10x गुना 4 ये हो जाएगी। अब एट प्रेजेंट इनकी एज क्या है, तो भैया इसमें x साल और जोड़ो, क्योंकि ये तो जन्म की थी, तो अब x साल बाद इतनी होगी, तो x जोड़ोगे तो 11x बटे 4 जमा x करोगे 4 और 11 15x बटे 4। 10x बटे 4 में x जोड़ोगे तो ये आएगा 14x बटे 4। रेशियो निकालेंगे, x बटे 4 से x बटे 4 गया, रेशियो आ गया 15:14, ए ऑप्शन होगा। लेकिन ये रेशियो पूछा है यहाँ पे, है ना। एज की बात होती तो मल्टीपल आंसर आ सकते थे, क्लियर है। फिर भी जिस भाई को पल्ले नहीं पड़ी ये बात, तो मैंने कहा कि आप ऑप्शन उठा के देखो और ये देखिए रेशियो वाइज जितना डिफरेंस यहां से यहां के बीच होना चाहिए उतना ही डिफरेंस यहाँ के बीच में होना चाहिए। अगर है तो ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज गलत।